So hello guys, welcome back. So the topic for today is area of a rectangle. आज का टॉपिक है area of a rectangle. So we all know that the formula for the area of the rectangle is length times breadth or length into breadth. Rectangle के area का formula है length into breadth. So suppose in the question the length is given as 20 meters and breadth is given as 5 meter. सो आप क्लास 6 के बच्चे आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ लेंथ टाइम्स ब्रेथ या लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी अगर 20 मीटर है और ब्रेथ 5 मीटर है तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स 5 या 20 इंटू 5 हम आम जुबान में जो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 100। ये 20 मीटर था और ये 5 मीटर था तो 100 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा लिखते हैं एरिया। तो आज का इस वीडियो का ये मेरा मकसद है कि ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता क्यों है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ये तो सबको पता है, फॉर्मूला सब याद कर लेते हैं, बट इसके पीछे का रैशनल क्या है आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है विच हैज़ 4 साइड्स ऑफ कोर्स, ए बी सी एंड डी। तो अब इसका अगर हमको एरिया पता लगाना है तो फॉर्मूला तो हमको पता है कि लेंथ टाइम्स ब्रेथ होता है। तो हम क्या करते हैं कि एरिया मतलब कि अंदर का ये पूरा पोर्शन, लास्ट टाइम हमने पेरीमीटर पढ़ा था तो पेरीमीटर में क्या बाउंड्री से हमको मतलब था, ए से बी, बी से डी, डी से सी और सी से ए। बट आज हमको पेरीमीटर बाउंड्री से नहीं, आज अंदर कौन सा एरिया कितना है, क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको मेजर करना हम। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्केल हमको चाहिए होता है। कैसे मेजर करेंगे, क्या इंच टेप से मेजर करेंगे, रूलर से मेजर करेंगे, किस चीज़ से मेजर करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि तो हम क्या करेंगे, आपके आसानी के लिए मैंने ग्राफ पेपर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसी तरह बहुत सारे स्क्वायर हैं। तो इस स्क्वायर को आप एक स्क्वायर टाइल्स मान लीजिए। जैसे घर में एक रूम है, सपोज कि ये रेक्टेंगल आपका एक रूम है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कुछ भी है आपके घर में। नाउ यू हैव बीन गिवन अ टास्क टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम। आपको कहा गया है कि इस रूम का आपको एरिया ढूंढना है। तो आप क्या करिए, आप छोटी छोटी टाइल्स लीजिए। ये एक टाइल है, इसी तरह ये एक टाइल हो जाएगी। छोटी छोटी टाइल्स जो हमारे घर में लगी रहती। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर टाइल है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर टाइल है, तो इसका मतलब कि इसका जो ये लेंथ है सेम वही ब्रेथ होगा। तो मतलब हम एक 1/1 की हमारी एक टाइल होगी, स्क्वायर टाइल, दैट इज इसकी लेंथ 1 होगी और ब्रेथ 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, वो टाइल्स को इस रूम में लगाने लगेंगे। एक टाइल लगी यहाँ पे, इसी तरह सेकेंड टाइल, थर्ड टाइल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इधर से आप जाइएगा तो 1 थी ऑलरेडी, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15। एक रो में 15 टाइल्स आई। ऐसे ऐसे हमने जो पेस्ट किया हमारे रूम में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और एक कॉलम में 1 2 3 4 5 6 टाइल्स आई। तो मैंने क्या कहा था कि लेंथ भी 1 है और ब्रेथ भी 1 है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो एक टाइल का 1 है, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 तो टोटल 15, तो मतलब
इस रूम का या इस रेक्टेंगल फिगर का जो लेंथ थी वो 15 मीटर थी। तो हमने 1 मीटर लेंथ की 15 टाइल्स की तो पूरा रूम कवर हो गया। हाउ मेनी टाइल्स वुड बी कवरिंग दिस रूम ऑफ 15 मीटर लेंथ? ऑफ कोर्स 15 टाइल्स। 15 मीटर अगर रूम की लेंथ है तो 1 मीटर एक टाइल है तो 15 टाइल्स लगेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि 15 टाइल्स हो गई। अब इधर आए, एक कॉलम में आए, ब्रेथ में आए, तो ब्रेथ में 1 2 3 4 5 6 और सबकी ब्रेथ भी 1 1 मीटर थी। 1 थी, 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है। दिस, just let me change the pen color so that you guys can understand it more. Okay, so this, ये भी 1 था, ये भी 1 था, 1 + 1 2, 2 + 1 3 + 4 + 5 + 6, तो ब्रेथ इसकी 6 थी। तो हमने देखा कि एक रो में 15 टाइल्स हुई अगर 1 by 1 की टाइल लेंगे, और एक कॉलम में 6 टाइल हुई। तो टोटल सारी टाइल्स जब हम बिछाएंगे इसी तरह सब पे और पूरा रूम हम कवर करेंगे, तो हम देखेंगे कि 15 टाइल्स का 6 रो बन रहा है। फर्स्ट रो में 15 टाइल्स होगी, सेकेंड रो में 15 टाइल्स होगी, थर्ड रो में 15 टाइल्स होगी, फोर्थ रो में 15 टाइल्स होगी, फिफ्थ रो में 15 टाइल्स होगी, और सिक्स्थ रो में भी 15 टाइल्स होगी 1 by 1 मीटर की। तो इससे हमको क्या पता चला कि टोटल रूम को कवर करने के लिए हमारी टोटल टाइल्स कितनी लगेगी। एक रो में, 1 रो में 15 टाइल्स है, अगेन आई एम से 1 रो में 15 टाइल्स है, ऐसा ऐसा 6 रोज, 6 रो हमारे पास है। सो 15 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 90 टाइल्स। सो 90 टाइल्स में हमने पूरा रूम कवर कर लिया, 90 टाइल्स, और वो 90 टाइल्स की मेजरमेंट थी 1 by 1 की। तो हमने 90 टाइल्स में मेजर कर लिया, तो यही हमारा एरिया निकल गया। हमने पूरे रूम को मेजर कर लिया, एक टाइल को एक तरह से एक स्केल ले लिया, एक एक टाइल का ये। तो इससे हमको क्या पता चला कि हमारा लेंथ जब 15 है, ब्रेथ जब 6 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करेंगे 15 इंटू 6, तो दैट इज 90 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर 15 मीटर लेंथ और 6 मीटर ब्रेथ वाले रूम में अगर हम टाइल्स बिछाएंगे, तो 1 by 1 स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ स्क्वायर मेजरमेंट की टाइल्स जो है आपकी, वो 90 टाइल्स लगेगी आपको, क्योंकि एरिया कुछ और नहीं होता, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसलिए होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने आज देखा कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है। क्योंकि अगर हम 15/6 के रेक्टेंगल फिगर में 1 by 1 का स्क्वायर डालेंगे, तो 15 मीटर में हॉरिजॉन्टली 15 टाइल्स आएगी और वर्टिकली 6 टाइल्स आएगी। तो इस तरह का 15 टाइल का 6 रो होगा, तो 15 इंटू 6 यानी 90 टाइल्स जब बिछ जाएगी, तो पूरा का पूरा ये एरिया हमारा मेजर हो जाएगा। तो मतलब 90 टाइल्स लगी। तो इसलिए हम लोग, द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल इज 15 इंटू 6, दैट इज 90। So I hope this concept is clear. For more such videos, kindly like, share and subscribe. And I'm an online tutor. मैं एक online tutor हूँ. I take online classes through Zoom or any other platform, whichever is comfortable for you guys. So I hope that you can just like, share and subscribe this channel. Kindly comment down below and I will be more than happy to reply. Let's meet in another class with a new topic. I hope this has clarified your doubt. Thank you. See you. Ciao.